देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में सरकार ने 10 बड़े बदलाव किए हैं। कौन कौन सा बदलाव किए हैं, क्या क्या बदलाव किए हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में एक एक करके सभी जानकारी। देखिए इसमें क्या है, सरकार ने बदलाव किया है। तो देखिए सबसे बड़ा बदलाव किया है पैन कार्ड के लिए। पैन कार्ड में 1 अप्रैल 2026 देखिए क्या क्या नियम लगने वाले हैं और पैन कार्ड कैसे बनेगा। तो देखिए जिसका भी पैन कार्ड बनवाना होगा अभी नए में प्रेजेंट टाइम में 1 अप्रैल 2026 है, तो आधार कार्ड के साथ में है ना आपको जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी या फिर 10वीं का मार्कशीट देना अनिवार्य होगा, है ना। पहले सिर्फ पैन कार्ड से जो है आधार कार्ड से ही बनता था, लेकिन अभी जो है आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको ये 4 डॉक्यूमेंट में से कोई एक देना अनिवार्य होगा। अब बोल रहा है कि पैन कार्ड बनवाने में या फिर अपडेट करने के लिए आधार के साथ अतिरिक्त दस्तावेज जो है देना अनिवार्य होगा। इन दस्तावेज का उपयोग जो है पहचान सत्यापन या फिर वेरिफिकेशन के लिए सरकार करेगी, है ना, इनकम टैक्स वाले करेंगे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आया हुआ है। और देखिए अगर आपका पैन कार्ड पहले से बना हुआ है और उसमें आपका नाम में कुछ करेक्शन करना हो, कुछ गलती हो गया हो, तो अभी आपको जो है पैन कार्ड के साथ है ना आधार कार्ड तो लगेगा ही और साथ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा इन चारों में से, तो जाकर आपका नाम उसमें करेक्शन होगा, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। अगर नाम मिसमैच होता है तो आपका फॉर्म को वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, पैन कार्ड के अनुसार या फिर आधार कार्ड के अनुसार। देखिए नेक्स्ट क्या है कि फास्ट टैग जो है जो गाड़ियों के लिए होता है, फास्ट टैग फोर व्हीलर के लिए होता है, वार्षिक जो है पास में बढ़ोतरी किया गया है ना 1 अप्रैल 2026 से। देखिए क्या है इसमें बढ़ोतरी किया गया है। देखिए फास्ट टैग जो है जो गैर व्यावसायिक होता है, जिसमें नंबर प्लेट व्हाइट लगा रहता है ना, जिसका व्हाइट नंबर प्लेट रहता है उसको बोलते हैं गैर व्यावसायिक, और एक होता है व्यावसायिक जिसको बोलते हैं कमर्शियल, है ना। दोनों के लिए अलग अलग जो है नियम लगाया गया है ना। देखिए गैर व्यावसायिक जो है पुरानी कीमत 3000 रुपया था पूरे 1 साल के लिए, है ना, प्रति वर्ष के लिए, है ना। लेकिन नई कीमत क्या कर दिया गया है, जो व्यावसायिक है उसमें 75 रुपया प्लस कर दिया गया है ना। यानी पहले था कितना रुपया 3000 रुपया था, अब कितना कर दिया गया है 3075 रुपया वार्षिक कर दिया गया है 1 साल के लिए, मात्र 75 रुपीज का उसमें बढ़ोतरी किया गया है। और देखिए पूरे भारत में टोल प्लाजा जो है 1150 है ना। ये 1150 में जो 1150 सभी के लिए नियम लागू किया है, किसके द्वारा, NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये 1150 प्लस टोल प्लाजा पे नियम को लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। देखिए नेक्स्ट क्या है कि मोबाइल और टीवी की कीमतों में भी कुछ बदलाव किया गया है। देखिए मोबाइल फोन आप खरीदते हैं तो उसमें आपको 2 से 3% का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो चिप कंपनी है ना, जो रैम जो मोबाइल में होता है लगा रहता है रैम या रोम, है ना, उसमें क्या है कि बढ़ गया रेट, है ना। उसमें 2 से 3% बढ़ने का कारण क्या हुआ है, मोबाइल पे रेट ये सब बढ़ गया है ना। हालांकि इसमें आप देखेंगे जो एसी होता है या फिर फ्रिज होता है इसमें बहुत ही खास तौर से नहीं किया गया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जो टीवी की कीमत है ना वो 3 से 10% तक बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे एसी और फ्रिज में ऐसा कुछ नियम नहीं लगाया गया है ना। देखिए दूसरा है एलपीजी के बारे में। देखिए एलपीजी जो है, एलपीजी जो कमर्शियल है, होटल में चलता है या फिर जो घरेलू है ना, जो घर में एलपीजी का यूज करते हैं, उसमें देखिए क्या क्या बदलाव किया गया है। तो एलपीजी सिलेंडर जो है 19 केजी का आता है, जो कमर्शियल होता है, जो होटल में जिसका यूज किया जाता है, उसमें जो है 195 रुपया 50 पैसा का बढ़ोतरी किया गया है। हालांकि लगभग में 200 रुपया का बढ़ोतरी कर दिया गया है, और पहले मिलता था 1900 रुपया में और मिलेगा कितना रुपया में, 21 रुपया मिलेगा, है ना। यानी 200 रुपया का बढ़ोतरी कर दिया गया है ना। जिस कारण क्या होगा, बढ़ोतरी करने के कारण होटल में या फिर रेस्टोरेंट में या फिर जो कैटरिंग होता है इस सब का दाम क्या हो जाएगा, खाना वाना पे दाम बढ़ जाएगा 200 रुपया का बढ़ोतरी करने के बाद से, है ना। लेकिन जो घरेलू जो गैस होता है एलपीजी, है ना, 14 किलो 200 ग्राम का जो आता है घरेलू गैस, इसमें जो है कोई किसी प्रकार का जो है बढ़ोतरी नहीं किया गया है। ये जो इसका क्या है कीमत इसी पहले वाले भाव में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि निवेश पर टैक्स, है ना। जो आप निवेश करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए आरबीआई से यहाँ बोला कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, है ना, ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें आरबीआई से 2.5% पे, है ना, गोल्ड खरीदा जाता है। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। तो आपको सरकार जो 2.5% टैक्स देती है ना। और 8 साल के बाद से आप उसको अगर बेचिएगा तो जो प्रेजेंट टाइम में जितना कीमत रहेगा उसी कीमत में आपका जो गोल्ड है बिकेगा, है ना। तो इसमें आपको ये फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इस पे क्या है, जो आपको मुनाफा होता था पहले उस पे कोई टैक्स नहीं लगता था, यानी 0% टैक्स था। अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे मान लेते हैं आप
6,000 रुपये का कुछ वस्तु खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं और 7,000 में बेच दिया, है ना, तो आपको 1,000 रुपये का मुनाफा हुआ, तो इस मुनाफे पे आपको 12.5% जो है टैक्स देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया है, 12.5% कर दिया, डायरेक्ट 0% से 12.5% हो गया, लेकिन पहले मुनाफा पे टैक्स क्या था, 0 था, है ना। और क्या लगेगा, तो दीर्घकालिक जो है पूंजीगत लाभ पर जो है एलटीजीसी टैक्स लगेगा, है ना। कितना बढ़ा दिया है सरकार ने एलटीजीसी टैक्स को, 12.5% कर दिया इसको बढ़ा के, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए बैंकिंग और क्रेडिट स्कोर, आजकल ये बहुत सारा लोग अपना जो है क्रेडिट स्कोर हमेशा चेक करते रहते हैं कि मेरा नाम लोन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए सरकार ने क्या नियम लाया है। पहले क्या था कि क्रेडिट स्कोर जो है हर व्यक्ति का बैंक वाले जो है 1 महीना में अपडेट करते थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी हर हफ्ता आपका जो है बैंकिंग के माध्यम से आपका जो है स्कोर अपडेट होते रहेगा। जैसे मान लेते हैं इस महीना में 7 तारीख को आपका अपडेट होगा, फिर 14 को अपडेट होगा आपका क्रेडिट स्कोर, फिर 21 को अपडेट होगा, फिर 28 तारीख को आपका क्रेडिट स्कोर जो है अपडेट बैंक करेगी, है ना। ऐसे करेगी, मतलब 1 महीना में 4 बार आपका जो है बैंक अकाउंट के माध्यम से आपका जो क्रेडिट स्कोर क्या होगा, अपडेट किया जाएगा, है ना। यहाँ पे बोला क्या है, देखिए आप क्या बता रहे हैं कि अब बैंक हर हफ्ते आपका क्रेडिट डेटा ब्यूरो को भेजेगा, है ना। असर क्या होगा कि अगर आप लोन की किस्त जो है ईएमआई चुकते हैं, है ना, ईएमआई अगर आप नहीं चुका पाते हैं टाइम टू टाइम, है ना, 1 हफ्ते के अंदर में, तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा, है ना। तुरंत आपका क्रेडिट स्कोर 750 से गिर जाएगा, है ना। अगर आपको लोन लेना होता है किसी बैंक से, कहीं से लोन लेना होता है, तो क्रेडिट स्कोर कम से कम जो है 750 होना चाहिए, है ना। इसमें क्या होगा, और आप टाइम टू टाइम लोन भरते हैं, है ना, और आप समय पर लोन भरते रहते हैं, चुकाते रहते हैं अपना ईएमआई, तो आपका भुगतान जो है ना सफल होगा, तो क्रेडिट स्कोर जो है तुरंत आपका क्या कर देगा, बैंक बढ़ा देगा, है ना। इससे आपको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एटीएम या यूपीआई के विड्रॉल, है ना, इसके भी नियम में सरकार ने कुछ बदलाव किया है। जैसे आप देखे होंगे एसबीआई में आया था योनो, है ना, योनो एक ऐप करके आया था, योनो एसबीआई, जिसके माध्यम से बिना एटीएम कार्ड के सिर्फ ओटीपी से आप पैसा निकालते थे बैंक से, है ना। लेकिन अभी क्या किया है, ये एचडीएफसी जैसे बैंकों ने मात्र यूपीआई के माध्यम से, है ना, यूपीआई के माध्यम से आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा सिस्टम इसने लाया है। लेकिन इसने एक टर्म कंडीशन रखा हुआ है, आप 5 ट्रांजेक्शन करते हैं ना, 5 बार निकालते हैं पैसा, तो आपके जो है बैंक चार्ज 1 भी रुपया नहीं कटेगा आपके अकाउंट से। लेकिन आप 5 के बाद जैसे छठा निकालेंगे, है ना, छठा निकालेंगे यूपीआई के माध्यम से, तो आपका जो है बैंक जो है 23 रुपया प्लस टैक्स जो होगा उसमें जोड़ के लेगी, यानी आपके अकाउंट से उतना रुपया कट जाएगा, है ना। इसके लिए ये अपडेट है कि 8 जो है 8 में डिजिटल पेमेंट सुरक्षा, है ना, 2F है, जिसको बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना। इसमें भी सरकार ने कुछ बदलाव किया है 1 अप्रैल 2026 से, है ना। देखिए इसमें क्या था कि पुराना जो आप कोई पेमेंट लेन देन करते थे, तो ये ओटीपी के माध्यम से लगभग होता था, है ना, मिनी ब्रांच से जाकर निकालते थे पैसा। लेकिन अभी क्या होगा, अब आपको 2F है ना, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है नियम के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2026 है, इसके माध्यम से आपको जैसे यूपीआई पिन दर्ज करना होगा, है ना, खाता में पासवर्ड डालना पड़ेगा, और बायोमेट्रिक जो है अंगूठा या फिर चेहरा का जैसे भी स्कैन करना पड़ेगा आपको, उसके माध्यम से क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा। साथ में ओटीपी तो देना ही पड़ेगा पहले के जैसा, है ना, और साथ में ला दिया है 2F, है ना। तो ये भी एक गुड अपडेट आपके लिए है कि आपके साथ क्या होगा, पैसा का जो है डिजिटल हरासमेंट नहीं होगा, है ना। आप इस तरह से धोखाधड़ी से बच सकते हैं, डिजिटल धोखाधड़ी से, है ना। आपके पैसा भी बैंक में सुरक्षित रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्या है कि रेलवे टिकट कैंसिलेशन और रिफंड सख्त नियम सरकार ने इस पर लगाया है 1 अप्रैल 2026 से, है ना। देखिए पहले क्या था, 4 घंटे पहले चार्ट बनेगा, तो 4 घंटे के पहले तक आप टिकट कैंसिल कर सकते थे। जैसे 4 घंटा पूरा हुआ ट्रेन खुलने से, तो आप टिकट जो है कैंसिल नहीं कर सकते थे। लेकिन सरकार ने क्या किया है, वो 4 घंटा का बढ़ा के 8 घंटा कर दिया है, और आप अब क्या कर सकते हैं, टिकट जो है 8 घंटे पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, 8 घंटे के बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8 घंटे पहले क्या होता है, 8 घंटे जैसे होगा ट्रेन खुलने का समय, वहां पे बोर्डिंग बन जाएगा, चार्ट बन जाएगा, है ना। इसमें देखिए 8 घंटे पहले आपको रिफंड नहीं मिलेगा, है ना, यानी 8 घंटे जैसा होगा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इसके बाद से कोई पैसा वापस नहीं होगा। ये पहले जो है 4 घंटे पहले होता था ना। लेकिन देखिए रिफंड स्लैब जो है ट्रेन छूटने से पहले समय सीमा में कुछ बदलाव किया गया है। अगर आप 72 घंटे से पहले ट्रेन को टिकट का जो ट्रेन का टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको नाम मात्र शुल्क देना पड़ेगा, 10-20 रुपया 50 रुपए के आसपास तक आपको जो मतलब जो टिकट लिए थे पैसा आपका उसमें से कटेगा। लेकिन आप 24 से 72 घंटा पहले टिकट को कैंसिल करते हैं, तो 25% रुपया आपके जो है टिकट का चार्ज कट जाएगा, है ना।
जिसमें मान लेते हैं आप 100 रुपए का टिकट लिए हैं तो 25 रुपए कट जाएगा, आपको रिफंड कितना मिलेगा, 75 रुपया मिलेगा, है ना, 75% मिल जाएगा। अगर आप 8 घंटे से, है ना, 24 घंटे के अंदर में आप टिकट कैंसिल करते हैं ट्रेन खुलने के, तो आपको जो है 50% टैक्स ही मिलेगा। अगर मान लेते हैं आपका 100 रुपए का टिकट है तो 50 रुपया कट जाएगा, आपको मात्र कितना रुपया मिलेगा, तो 50 रुपया ही मिलेगा, है ना। इसके लिए बैड अपडेट माना जा रहा है, ठीक है। देखिए बोर्डिंग स्टेशन जो है बदलने के नियम में कुछ सरकार ने सुविधा लाया है, ये जो नियम बहुत ही अच्छा है। देखिए ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपना जो है बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, इसके लिए गुड अपडेट है ना। ये विशेष रूप से बड़े शहरों में के लिए मतलब फायदेमंद होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि नया आयकर कानून क्या है ना। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार 2026 में क्या क्या बदलाव होने वाला है। देखिए और आप टैक्स ईयर पे करते हैं, है ना, इसमें फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट या फिर असेसमेंट ईयर जो होता है, और फाइनेंशियल ईयर जो है और असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म करके सरकार जो है एक साल में एक बार ही टैक्स लेगी आपसे, है ना। यानी अब आपको एक साल में एक बार ही टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। और आईटीआर की भी नई तारीख जो है 31 अगस्त सरकार ने कर दी जाएगी। ये आपको राहत का, ये मतलब जो आईटीआर भरते हैं उनके लिए ये राहत का बड़ा न्यूज है। देखिए आईटीआर 3 और आईटीआर 4 भरने वालों के लिए राहत अब आखिरी तारीख जो है 31 अगस्त तक कर दिया है ना सरकार। देखिए सुधार की बात करें तो है टैक्स जो है, टैक्स जैसे खत्म होगा, है ना, तो आप 12 महीने तक क्या कर सकते हैं, टैक्स ईयर खत्म होने के 12 महीने तक आप गलती सुधारने का आपको मौका सरकार देगी, वो भी पेनाल्टी के साथ, है ना। आप सुधार सकते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर और लेबर कोड, है ना, इसमें 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने क्या क्या नया बदलाव लाया है। तो देखिए टेक होम सैलरी, है ना, अब नए लेबर कार्ड मतलब कोड के तहत बेसिक पे, है ना, बेसिक पे कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए बेसिक पे। जैसे पहले क्या था, बेसिक पे जितना था उससे भत्ता क्या था, ज्यादा मिलता था, है ना। और आपका क्या होगा, 50% जो सैलरी अगर होगा बेसिक पे होगा तो आपका भत्ता कितना मिलेगा, 50% कटेगा, है ना। यानी हर महीने हाथ में आने वाली जो है सैलरी अब क्या होगा, कम हो सकता है ना। आपको भत्ता जो था ना मिलने वाला, जैसे मान लेते हैं आप का सैलरी 30,000 रुपया है और सरकार आपको जो है आने जाने का खर्च देती है ना, मान लेते हैं 5,000 रुपये देती है, तो 5,000 में से आपका 2,500 रुपया भत्ता पे मतलब कट जाएगा, आपका क्या होगा, ईपीएफ में जमा हो जाएगा और 2,500 रुपया आपको मिल जाएगा, है ना। जो सैलरी मिला है सैलरी तो उतना ही रहेगा, है ना। तो इसके लिए बेसिक पे बढ़ने से पीएफ योगदान और ग्रेजुएटी की राशि जो है बढ़ जाएगी, है ना, और आपको ज्यादा मैच्योरिटी मिलेगा जब आप जो है नौकरी छोड़ते हैं, तो उसमें आपको ये फायदा होगा। पीएफ का योगदान राशि क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको मिलेगा रिटायरमेंट का समय। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को।